आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फेब्राइल सीजर्स के बारे में, जिसको कि फेब्राइल फिट्स भी बोलते हैं और फेब्राइल कन्वल्शंस भी बोलते हैं। मतलब बच्चों को बुखार के वक्त जो मिर्गी के दौरे आते हैं। तो फेब्राइल सीजर्स क्या होता है, इसमें बच्चे को क्या क्या लक्षण होते हैं, ये कितने तरीके का होता है, इसके होने के प्रमुख कारण क्या होते हैं, किन लोगों को होने की साध्यता ये बहुत ज़्यादा रहती है, डॉक्टर बच्चे को यदि समस्या हुई है तो कौन कौन से टेस्ट लिख के देते हैं, ऐसी कंडीशंस में माता पिता को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एस्पेक्ट क्या है, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार। मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, फेब्राइल सीजर्स क्या होता है। जब बच्चे को मिर्गी के दौरे आते हैं, सीजर अटैक आता है, जब बच्चों को बुखार जो है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो, लेकिन कुछ कंडीशन में जो सीजर हैं तब भी आता है यदि बच्चे को कोल्ड हुआ है, फ्लू हुआ है या कान में कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, देखिए बच्चे को पहले बुखार नहीं आता, पहले सीजर अटैक आता है, उसके कुछ घंटे बाद बुखार आता है। तो ऐसे भी होता है। तो देखिए, जो फेब्राइल सीजर्स होता है ये अलग है और एपिलेप्सी जो है वो अलग है। क्योंकि फेब्राइल सीजर जो है ये तब आता है जब बच्चे के शरीर में बुखार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बुखार जब ट्रिगर होता है उस वजह से जो सीजर सा अटैक आता है उसको फेब्राइल सीजर बोला जाता है। लेकिन जो एपिलेप्सी होता है उसमें जो है बच्चे को नहीं या किसी बड़े को भी हो गया, तो एपिलेप्सी में जो है बार बार सीजर अटैक आता है और उस टाइम पे बुखार का कोई लेना देना नहीं रहता। तो ये डिफरेंस रहता है। बात करेंगे कि अब फेब्राइल सीजर्स में लक्षण क्या होते हैं। देखिए, बच्चों को बहुत तेज बुखार रहता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार रहता है। बच्चे जो हैं बेहोश हो जाते हैं या फिर हाथ पांव जकड़ जाते हैं, हाथ पांव मारना स्टार्ट कर जाते हैं और जो आंखें हैं एकदम ऊपर की ओर घूम जाती हैं, आई रोलिंग हो जाता है। तो ये सब लक्षण होते हैं। तो देखिए, फेब्राइल सीजर जो है ये दो तरीके का होता है। पहला होता है सिंपल फेब्राइल सीजर, जिसको कि अटिपिकल फेब्राइल सीजर भी बोला जाता है। दूसरा होता है CFS, कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर, जो अटिपिकल भी बोला जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या मैं बता देता हूँ। तो देखिए, सिंपल फेब्राइल सीजर जो है वो होता है यदि बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर 5 साल तक का है तो उसको होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर जो है किसी भी एज को हो सकता है। और सिंपल फेब्राइल सीजर जो है ये 24 घंटे में एक बार ही सीजर अटैक पड़ता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर में 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत सारे अटैक्स आ सकते हैं। और सिंपल फेब्राइल सीजर जो है पूरी बॉडी में सीजर अटैक आता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर जो है ये कभी कभी हाफ बॉडी में सीजर अटैक आता है या फिर कभी कभी पूरी बॉडी में भी आता है। और सिंपल फेब्राइल सीजर जो है ये 15 मिनट से कम इसका अटैक का पीरियड रहता है। ड्यूरेशन जो सीजर अटैक का रहता है 15 मिनट से कम का रहता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर है इसमें जो अटैक आता है, जो दौरे पड़ते हैं, वो 15 मिनट से ज़्यादा का भी होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब मैं आपको बता के देने वाला हूँ फेब्राइल सीजर्स आने के कारण क्या होते हैं। तो देखिए, इसका पहला कारण होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में भी देखिए, यदि बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो साध्यता ज़्यादा होती है कि उसको फेब्राइल सीजर आएगा, या फिर कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है तो भी फेब्राइल सीजर्स आ जाते हैं। और कभी कभार पोस्ट वैक्सीनेशन सीजर्स भी आता है। देखिए, बच्चे को यदि आपने जो वैक्सीनेशन आते हैं बच्चों में, डिप्थेरिया, टेटनस, पर्टूसिस, MMR, ये वैक्सीनेशन वगैरह दिला दी, तो वैक्सीनेशन दिलाने के बाद उनको हल्का बुखार आता है। बुखार के बाद उनको सीजर अटैक पड़ सकता है। तो वो इंजेक्शन की वजह से नहीं होता है, जो इंजेक्शन की वजह से जो बुखार आ रहा है वो बुखार की वजह से सीजर अटैक डेवलप हो सकता है। तो आइए बात करेंगे इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किन लोगों को ये होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा रहती है। तो देखिए, जो बच्चे हैं जिनकी उम्र है 6 महीने से लेकर
5 साल तक की जो इनकी एज है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा रिस्क रहता है जो बच्चे जिनका 12 महीने से लेकर 18 महीने तक का जो एज है, इसमें और ज़्यादा रिस्क रहता है। अगला इसमें रिस्क फैक्टर में आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर बच्चों के माँ बाप को अगर बचपन में फेब्राइल सीजर्स हुआ है तो बच्चों को भी होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। आइए अब हम बात करेंगे यदि बच्चे को फेब्राइल सीजर हुआ है तो डॉक्टर इसमें कौन कौन से टेस्ट लिख के देते हैं। देखिए, यदि इनिशियली आपके बच्चे को फर्स्ट अटैक हुआ है, फर्स्ट मिर्गी का दौरा पड़ा है बुखार के दौरान, तो इसमें कोई भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं रहती है। डॉक्टर क्लिनिकली ही देख के मेडिसिन वगैरह लिख के दे देते हैं। लेकिन यदि आपके बच्चे को बार बार अटैक आ रहा है 1 साल के अंदर ही, तो ऐसे में बच्चे को EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो कि सर का ब्रेन का एग्जामिनेशन होता है, MRI ब्रेन लिख के देते हैं, या फिर लंबर पंचर में क्या होता है, देखिए सुई लेकर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें चुभाते हैं, वहां से CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को निकाल के टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि वहां कोई मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन है या नहीं। अब मैं आपको बता के देने वाला हूँ जो माता पिता है, पेरेंट्स हैं, इमरजेंसी के टाइम पे यदि आपको बच्चे को फेब्राइल सीजर आ जाता है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर बच्चे को घर पे फेब्राइल सीजर्स आ गया है तो घबराए नहीं, बच्चे के मुंह में पानी वगैरह न डालें, बच्चे के हाथ पाँव को टाइट से होल्ड ना करें, और बच्चे के यदि मुंह में कुछ वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको निकाल लें क्योंकि इससे एयरवे ब्लॉक हो सकता है। आप अपने बच्चे को लेफ्ट साइड बाएं और टर्न करवा दीजिए। 2 से 3 मिनट या 2 से 5 मिनट में बच्चा सेटल हो जाएगा, फिर उसको आप हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। यदि आप लोगों के पास डॉक्टर द्वारा लिखा गया मिडाजोलम का स्प्रे है तो बच्चे को लेफ्ट साइड में टर्न करवा दें। स्प्रे को बच्चे के नाक में रखकर डॉक्टर के बताए डोसेज अनुसार स्प्रे कीजिए। इससे जो लक्षण होते हैं कम हो जाते हैं। उसके बाद आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता के देने वाला हूँ ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें आपको जो डॉक्टर हैं एंटीपायरेटिक सिरप्स लिख के देते हैं बच्चों को, ताकि जो बुखार है वो सेटल हो जाए। या फिर बच्चों को रेक्टर सपोजिटरीज डाइजेपम की लिख के देते हैं, जो डाइस्टैट होता है, मतलब बच्चे के जो संडास करने की जगह है उसके अंदर सपोजिटरी डाला जाता है। या नेसाल मिडाजोलम का स्प्रे दिया जाता है बच्चों में यदि उनको फर्स्ट टाइम अटैक वगैरह हुआ है। तो यदि बच्चे को इंटरमिटेंट अटैक हो रहा है, मतलब सीजर आता है फिर सेटल हो जाता है, कुछ देर बाद फिर से अटैक हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को क्लोबाज़ैम मतलब फ्रूसियम 5 mg 10 mg की टैबलेट आपके डॉक्टर के कहे डोसेज अनुसार 5 दिन तक आपको देना चाहिए। और अगला है कंटिन्यूअस प्रोफाइलैक्सिस, मतलब यदि आपके बच्चे को 5 बारी से ज़्यादा अटैक आ रहा है 1 साल के अंदर, तो बच्चे को रेगुलर मेडिकेशन दी जाती है। कुछ टाइम तक डॉक्टर लेने को देते हैं, तो अपने बच्चों को उस टाइम तक आप दे सकते हैं। देखिए, कितने साल तक मेडिसिन दिया जाता है। किसी किसी कंडीशन में 1 साल, कभी कभी 2 साल या फिर 3 साल, डिपेंड करता है आपके बच्चे की हेल्थ पे और डॉक्टर के एडवाइस पे। और इसमें अन्य टॉनिक सिरप्स वगैरह भी दी जाती हैं, जैसे कि सिरप वेल्पेरिन सिरप, डायलैंटिन सिरप, टेग्रिटोल सिरप, टैबलेट गार्डेनल 30 mg, तो ये सब भी दिए जाते हैं। तो डॉक्टर जो है बच्चे का कंडीशन और कितने दिन तक देना है वो कैलकुलेशन कर कर आपको बता देते हैं। तो अब मैं आपको बता के देने वाला हूँ जो फेब्राइल सीजर है इसका आयुर्वेदिक एस्पेक्ट क्या है। तो देखिए, आयुर्वेद में इसको पित्तज अपस्मार बोला गया है। तो देखिए, जो लक्षण है, कारण है, सब सेम है। तो इसमें मैं डायरेक्ट आता हूँ चिकित्सा पे। ट्रीटमेंट इसमें क्या क्या दे सकते हैं। देखिए, इसमें इंटरनल मेडिकेशन में डॉक्टर आपको
पांचगव्य घृता, महापंचगव्य घृता, ब्राह्मी घृता, अश्वगंधारिष्टा, सरस्वतारिष्टा, चंदनासवा या फिर सरस्वता चूर्णम, कल्याण का चूर्णम, महायोगराज गुगलू, मनगंभीर गुटिका, या फिर इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बल तैला, चंदनादि तैला, हिमसगरा तैला, पंचगंधा चूर्ण ये भी दिया जाता है। और इसमें एक्सटर्नल थेरेपीज दी जाती हैं जैसे कि पंचकर्मा थेरेपी, जिसमें नस्य प्रोसीजर किया जाता है। मेडिसिन जो हैं वो मुंह नाक के मार्ग से द्वारा डाला जाता है, या फिर बस्ती जिसमें कि बच्चे का जो एनिमा थेरेपी दी जाती है, या फिर शिरोधारा करवाया जाता है। जो मेडिकेटेड ऑयल होता है उसको सर के ऊपर डाला जाता है, या फिर तलम हेड रीजन में मेडिसिनल पेस्ट को लगाया जाता है। तो देखिए शंख पुष्पी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, ज्योतिषमस्ती ये जो हैं सीजर्स को स्टॉप करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। बात करते हैं यदि आपके बच्चे को फेब्राइल सीजर्स हो रहा है तो आपको किन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो देखिए आप आपके फैमिली डॉक्टर से मिल सकते हैं, या फिर आप पीडियाट्रिशियन से मिल सकते हैं जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। वो आपको एलोपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीडियाट्रिशियन आपको मिल जाते हैं, या फिर आप पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में जितनी जानकारी मैंने आप सभी के साथ शेयर की है सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल टॉपिक्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो बाजू में आपको लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।